नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं श्री श्री भगवान महादेव जी के 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में। तो शुरुआत करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल मिस्टर सूर्या का ब्लॉग में। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, जो पहला ज्योतिर्लिंग है वो आता है सोमनाथ, जो गुजरात में स्थित है। और यह मंदिर भगवान चंद्रदेव से जुड़ा हुआ है। उनकी कहानी यह है, तक्ष के 27 कन्या थे और चंद्रदेव ने उन 27 कन्या को विवाह किए थे, लेकिन उनकी बड़ी पुत्री को ही ज़्यादा प्रेम करते थे और उनका नाम था रुक्मिणी। तो इसमें खफा होकर तक्ष ने उनको अभिशाप दे दिए ताकि उनका जो उजाला है वो कम हो जाए। तो उसी में दुखी होकर चंद्रदेव ने उसी सोमनाथ के तट पर भगवान शिव जी का तपस्या किए थे। उनके ऊपर प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनका जो उजाला है फिर वापस दिए थे। तो तब से उनसे विनती करने के बाद चंद्रदेव ने वहाँ पे उनका पहला ज्योतिर्लिंग स्थापना की गई थी। चंद्रदेव ने यह मंदिर सोने से बनवाया था। बाद में त्रेता युग में रावण ने उसे चांदी से बनवाया। फिर भगवान श्री कृष्ण ने यह मंदिर चंदन से बनवाया था। लेकिन आपको पता होगा विदेश आक्रांताओं के कारण 17 बार उस मंदिर को लूटा गया है और तोड़ा भी गया है। तो बाद में अब अभी का जो आप मंदिर देख रहे हैं, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के जरिए बना हुआ मंदिर है। दूसरा ज्योतिर्लिंग यह आता है श्रीशैलम के स्थान पर, जहाँ आंध्र प्रदेश में है और वो कृष्णा नदी के तट पर है। यह दूसरा ज्योतिर्लिंग है। उसकी मान्यता ये है और इसको भारतवर्ष का दूसरा कैलाश भी कहा जाता है। और ये इसलिए कहा जाता है और वहाँ का मान्यता भी ये है कि जब भगवान कार्तिकेय और भगवान श्री गणेश जी का विवाह होने वाला था, तो भगवान शिव और पार्वती ने उन्होंने उनसे कहा कि अब सारे पृथ्वी का परिक्रमा करके आइए। तो कार्तिकेय ने अपनी वाहन पर बैठकर सारी पृथ्वी पर परिक्रमा करने निकल गए, परंतु भगवान गणेश अपना चतुराई दिखाते हुए माता पार्वती और शिव जी का चतुर्पाश परिक्रमा करने लगे। जब कार्तिकेय जी ने वापस आए, देखा उन्होंने सोचा कि मेरे साथ कुछ छल हुआ है, तो उसी से रुष्ट होकर वो श्रीशैलम की पहाड़ पर्वत श्रृंखला में, जो आंध्र प्रदेश में है, वहाँ पे रुक गए। भगवान शिव और माता पार्वती ने समझाने की बहुत कोशिश की, परंतु उन्होंने नहीं माने। तत्पश्चात भगवान शिव और माता पार्वती ने उसी जगह पर जाके उनके साथ, कार्तिकेय जी के साथ रुकने लगे। तभी से वो वहाँ पे एक ज्योतिर्लिंग बना, जिसको कहते हैं मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। तो उसके साथ साथ उसे एक भारतवर्ष का दूसरा कैलाश पर्वत भी कहा जाता है। तीसरा आता है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, उज्जैन, मध्य प्रदेश। यह ज्योतिर्लिंग इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि उसी ज्योतिर्लिंग को स्वयंभू कहा जाता है। स्वयंभू मतलब वो खुद उत्पन्न हुए हैं। और वहाँ का विशेषता यह है कि वहाँ पे भस्म आरती होता है। प्रातः भस्म आरती होता है, जो कि सारा पृथ्वी में प्रसिद्ध है। चौथा आता है ओमकारेश्वर, जो मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है और ये नर्मदा नदी के बीचों बीच है। ओमकारेश्वर इसलिए कहा जाता है क्योंकि नर्मदा नदी के बीचों बीच जो टापू है, जो द्वीप कहा जाता है, वो द्वीप में स्थित है। और वो द्वीप ऊपर से देखने में ऐसा लगता है कि वो ओम तरह का बना हुआ है, तो इसीलिए उन्हें ओमकारेश्वर कहा जाता है। पांचवा आता है
वैद्यनाथेश्वर, यह देवगढ़ स्थित झारखंड में है। ये ज्योतिर्लिंग त्रेता युग से जुड़ा हुआ है। मान्यता है जब रावण ने तपस्या की थी, यह स्थान पर तपस्या की थी और अपना 10 सिर इसमें अर्पण किया था। उस तत्पश्चात भगवान शिव ने उनके ऊपर प्रसन्न होकर वरदान दिए थे और एक वैद्य की तरह उन्हें इलाज भी किया था। तब से ये वैद्यनाथ के रूप में जाना जाता है। छठवां आता है भीमेश्वर। ये महाराष्ट्र के सह्याद्री तट पर है। यह इसका मान्यता ये है, उसी जगह पे एक त्रिपुरासुर नामक का राक्षस था। उससे वध करने के लिए भगवान शिव जी को घोर युद्ध करना पड़ा और उसी युद्ध के उपरांत त्रिपुरासुर का वध भी हुआ था। तत्पश्चात भगवान शिव ने बहुत थक गए थे। उसके पश्चात उन्होंने उसी जगह पर विश्राम किए। विश्राम करने के उपरांत जब उनकी शरीर से पसीना बहने लगा तो उसी पसीने से भीम नामक एक नदी भी उत्पन्न हुआ। तब से वहाँ पे भीमेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रसिद्ध है। सातवां आता है रामेश्वरम। यह तमिलनाडु पे स्थित है। ये ज्योतिर्लिंग त्रेता युग से जुड़ा हुआ है, जो कि भगवान श्री रामचंद्र ने जब श्रीलंका के ऊपर विजय प्राप्त के लिए चाहा था, तत्पश्चात विभीषण की अनुमति से वहाँ पे एक ज्योतिर्लिंग का स्थापना की गई थी और तभी से भगवान राम के द्वारा बनाया गया ज्योतिर्लिंग आज प्रसिद्ध है। और इसका मान्यता ये भी है कि हिंदुओं में जो 4 धाम का यात्रा आता है, उनमें से रामेश्वरम भी प्रसिद्ध है। 8वां आता है नागेश्वरम। ये द्वारिका के पास जो गुजरात में आता है, वहीं पे स्थित है। 9वां आता है विश्वनाथ, जो कि हम काशी विश्वनाथ के रूप में जानते हैं। और ये काफ़ी पुरानी, ये शहर काफ़ी पुरानी है। संपूर्ण पृथ्वी वर्ष में ये शहर सबसे ज़्यादा पुराना है। इसका मान्यता ये है, लोगों का भी कहना है और पुराणों में भी कहा गया है, जब सारे संसार में प्रलय आ जाएगा तत्पश्चात भी उसी जगह का कोई नाश नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे स्वयं शिव जी का वास है। और ये आप जानते हैं काशी विश्वनाथ की स्थिति पर वो बनारस शहर के पे स्थित है और उस मंदिर को बनाने वाले अहल्याबाई थे और ये गंगा नदी के तट पर स्थित है। 10वां आता है त्र्यंबकेश्वरम, जो महाराष्ट्र के नासिक शहर के पास है और ये ब्रह्मगिरी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है और ये गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। ऐसा मान्यता है कि गौतम ऋषि और गोदावरी जी के अनुरोध पर भगवान श्री महादेव ने वहाँ पे अपना ज्योतिर्लिंग प्रकट किए थे। केदारनाथ बाबा केदार धाम के नाम पर प्रसिद्ध है। यह रुद्रप्रयाग उत्तराखंड पे स्थित है और ये इसका कहानी ये है, जब द्वापर युग में पांडवों ने महाभारत युद्ध की थी और उनमें से 100 भाइयों को वध करने के बाद तो उनको पश्चाताप हुआ, तो उन्होंने शिव जी का प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने के निकल गए हिमालय पे। परंतु भगवान श्री शिव ने उनके ऊपर रुष्ट थे, तो उन्होंने अपना छद्मवेश रूप धारण करके एक बैल रूप ले लिए और बैल रूप होकर कैलाश छोड़ के चले गए। जब ये बात पांडवों को पता चला तो उन्होंने भी उनसे पीछे पीछे दौड़ने लगे। जब केदार धाम रुद्रप्रयाग के पास पहुँचे तो देखा कि भगवान शिव जी ने अपना बैल का रूप धारण करके जमुन के अंदर छुपने वाले थे। तत्क्षण पांडवों के महान शक्तिशाली श्री भीमसेन ने उनकी पीठ को पकड़ लिया और उसके बाद वहाँ का जो ज्योतिर्लिंग है वो पीठ के आकार से बना हुआ है। 12वां ज्योतिर्लिंग ये है जिसे कहते हैं घृणेश्वर, जो एलोरा गुफा के पास है और ये महाराष्ट्र में आता है। तो ये था मेरा 12 ज्योतिर्लिंग का नाम और आखिर में मैं आपको उसकी कुछ आरती का झलक भी दिखा लेता हूँ।
था 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में कुछ जानकारियाँ। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।